हाय ट्रेनिस, अब आप लोगों के पास सिर्फ 60 डेज बचे हैं टर्म 1 के फाइनल एग्जाम्स आने को, क्योंकि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने साफ ये कह दिया था कि टर्म 1 के फाइनल एग्जाम्स नवंबर दिसंबर में होंगे। अब हमें ये नहीं पता कि नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं या नवंबर के सेकेंड वीक में स्टार्ट होते हैं, कब होंगे, लेकिन दिसंबर तक ये एग्जाम्स चलने वाले हैं। ये चीज़ तो पक्का है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स हो जाएंगे। अब ये भी आप सबको पता है कि चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें, चाहे वो सोशल साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, सभी सब्जेक्ट्स का जो आपका एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। अब एमसीक्यू बेस्ड है तो सोचने वाली बात है कि आपको लंबे लंबे क्वेश्चंस रटने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वो डिटेल में इन डेप्थ अच्छे से समझने होंगे, तभी आप एमसीक्यूज के आंसर अच्छे से दे पाएंगे। क्योंकि आंसर तो आपको ओएमआर शीट्स पे देने हैं, सिर्फ आपको गोला लगाना है ए बी सी या डी ऑप्शन के ऊपर, राइट। अब हम बात करते हैं कि इन 60 डेज में किस तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके साथ साथ रिवीजन भी करनी है ताकि आपके 40/40 मार्क्स आ सके। अब अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें ना, सोशल साइंस की कर ले बात कि उसमें डेट्स इवेंट्स वगैरह आपको याद करने हैं, बहुत ईजिली आप 40/40 मार्क्स ला सकते हो। एनसीईआरटी बुक को थॉरली अच्छे से उसकी ईच एंड एवरी लाइन, उसके डिड यू नो, सब कुछ आप अच्छे से पढ़ लो, आप 40/40 मार्क्स आराम से ला सकते हो। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस भी बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी आप इजीली आराम से 40/40 मार्क्स उसमें भी ला सकते हैं। इंग्लिश में बहुत इजीली ला सकते हैं, हिंदी में ला सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, मैथ्स में आने वाली है, क्योंकि मैथ्स बच्चा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, अब मैं ये कह दूं कि सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, आपके 40/40 आ जाएंगे, इज इट पॉसिबल? नो वे, नो। क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होगा तो वो सिर्फ एनसीईआरटी करके नहीं होगा, आपको उसके साथ एक्स्ट्रा बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। और अब मेन सबसे बड़ी बात क्या है कि इन 60 डेज में आपको ये सब कुछ करना है। तो वो करना है तो कैसे करना है, आज वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मैथ्स की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाली हूँ। 60 डेज का चैलेंज है हमारे पास और आप सब लोगों को ये 60 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करना है और इन 60 डेज में मैथ्स को इतने अच्छे से करना है कि आपको 40/40 मार्क्स लेकर ही आने हैं। ये आप अपने आप में सोच लें, लिख लें कि मुझे 40/40 मार्क्स लाने हैं मैथ्स में, बाय हुक एंड बाय क्रुक, राइट। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि मैथ्स में आपको किस तरह से अच्छे से रिवीजन अपनी करनी है। तो वेलकम टू ब्रेनी ट्रेनिंग, माय नेम इज संदीप कौर, लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम मैथ्स की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि आज 2 सितंबर हो चुकी है, तो 2 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक हमारे पास टाइम है। अब नवंबर में आपके सेकंड वीक में एग्जाम्स हो, थर्ड वीक में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका चैलेंज है 31 अक्टूबर तक कि 31 अक्टूबर तक हमें मैथ्स में फुल एंड फाइनल ट्रेंड होना है कि उसके बाद चाहे 1 नवंबर को एग्जाम आ जाए, चाहे 10 नवंबर को आए, चाहे 30 नवंबर को आए, भाई हम तो एग्जाम में हल्ला बोलने वाले हैं, 40/40 मार्क्स लेके आने वाले हैं। बच्चा मैथ्स में आपको हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, नीचे 4 ऑप्शंस को देखा, पता है अभी थर्ड ऑप्शन है, टिक कर दो, ठीक है, पता है इसका ए आंसर है, फटाफट से सर्कल कर दो। ऐसा सिर्फ आप साइंस में कर लोगे, ऐसा सोशल साइंस में कर लोगे, इंग्लिश में कर लोगे, लेकिन मैथ्स में नहीं कर पाओगे। हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे जो आपको 4 ऑप्शंस देके उसी टाइम उसका आंसर पता चल जाएगा, लेकिन सभी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होने वाला। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगना है, सोचना पड़ेगा इस फॉर्मूले की क्या इजी कैलकुलेशन होगी जहां से हम जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकाल सकें। समझे मेरी बात? मैथ्स को आप सीरियसली लो, ये मत सोचो कि लास्ट के 10 दिन पढ़ेंगे, 8 ही तो चैप्टर है। टर्म 1 में कितने चैप्टर आने वाले हैं? सिर्फ 8 चैप्टर्स आने वाले हैं। तो आप लोग सोचोगे 8 चैप्टर्स है, रोज का 1 चैप्टर करेंगे, चल भाई खत्म काम, 8 डेज में हमारा सिलेबस कंप्लीट। ऐसी गलती कभी मत करना। अब हम मुद्दे पे आते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सिलेबस जानना है कि सिलेबस में 8 चैप्टर्स जो आपको टर्म 1 में आने वाले हैं वो कौन से 8 चैप्टर्स हैं, और साथ में उन्हीं 8 चैप्टर्स के बीच में कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं जो आपको नहीं करने, जिसके ऊपर टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना, वो टॉपिक कौन कौन से हैं, और उस टॉपिक के रिलेटेड पूरी आपकी एनसीईआरटी बुक हो गई, चाहे कोई एक्स्ट्रा बुक है, वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको नहीं करने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बात करें एनसीईआरटी की तो उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियोस हैं, 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाई है, टर्म 1 की अलग से बनाई है, टर्म 2 की अलग से बनाई है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, उनके लिंक्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सबकी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जहां पे मैंने एनसीईआरटी की बुक्स दिखा के आपको सिलेबस मार्क करवाया है। साइंस में मैंने टॉपिक भी कट करवाए हैं कि कौन सा टॉपिक आपको करना है, कौन सा नहीं करना है। सबकी सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, नहीं देखा तो उन वीडियोस को जरूर देखो।
अब बात करते हैं मैथ्स की। अब आपने सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस जानना है। एनसीईआरटी बुक में वो सारे क्वेश्चंस को टिक मार्क कीजिए, जो आपको करने हैं उन पे क्रॉस लगाइए, जो आपको नहीं करने। उसके बाद अगर आपके पास आर एस अग्रवाल की बुक है तो आर एस अग्रवाल में से देखिए कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन से टॉपिक आपको करने हैं और कौन से टॉपिक आपको नहीं करने। अगर उसके ऊपर भी वीडियोस चाहिए तो उन बुक से भी मैंने आपको मार्क कराया है सिलेबस, उनकी वीडियोज़ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, जाइए उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए। अभी मुझे आर डी शर्मा पे भी कमेंट आ रहे हैं कि आर डी शर्मा पे भी बता दो, तो पूरी कोशिश करूंगी कि आर डी शर्मा के ऊपर भी आर डी शर्मा की बुक दिखा के भी आपको सिलेबस मार्क करवा दूं। वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, अगर आपको सिलेबस पता है, टॉपिक पता है, तो आप आर डी शर्मा से खुद से भी कर सकते हो कि ये क्वेश्चन हमें करने हो, ये क्वेश्चन हमें नहीं करने। ठीक है, अब हमें बात करते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर कि इन 60 डेज में आपको ये 8 चैप्टर्स कैसे करने हैं। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप पहले के 10 दिन लगा लो या आप पहला 1 मंथ पूरा लगा लो, क्योंकि रोज बच्चा आप करोगे ना कि सारा दिन मैथ्स पढ़ते जाओगे तो बोर हो जाओगे। और साथ में ये भी नहीं कहती कि 10-10 घंटे सेल्फ स्टडी दे दो, 8-8 घंटे सेल्फ स्टडी दे दो। कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो 8 घंटे नहीं पढ़ सकता भाई, कौन पढ़ेगा 8 घंटे। आपको ऑनलाइन क्लासेस भी लगानी है, अगर आपके स्कूल ओपन हो चुके हैं, आपको स्कूल भी जाना है, उसके बाद आप लोग ट्यूशंस भी जाते होंगे, कहीं आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, कहीं ना कहीं आप यूट्यूब से भी वीडियोस को देखते होंगे, वहाँ से भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते होंगे। जैसे मैं अन अकेडमी पर टीच करती हूँ, कई बच्चे मेरी अन अकेडमी की क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप 8-8 घंटे सेल्फ स्टडी करें। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सितंबर मंथ में आप रोज़ के बच्चा 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी दो, बहुत है। 3 घंटे 3.5 घंटे भी दे रहे हो तब भी सफिशिएंट है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि 3 से 3.5 घंटे आप रोज़ के रोज़ मैथ्स ही करते जाओ, ये भी जरूर, अभी ये भी तो अच्छा नहीं है ना कि सिर्फ मैथ्स ही करते जाओगे, बाकी सब्जेक्ट को भूल जाओगे। वो भी तो आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना मैथ्स ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी 40/40 आपको लाने हैं, मैथ्स में भी 40/40 लाने हैं। लेकिन इन सबको मैनेज कैसे करना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब मैं आपको बोल दूं सुबह 5 बजे उठ जाओ, 7 बजे तक 2 घंटे मैथ्स कर लो, फिर 11 बजे ये इतने से इतने कर लो, मैं आपको कोई टाइम स्लॉटिंग नहीं देने वाली, क्योंकि ये आपका है, आपका टाइम है, आप खुद मैनेज करोगे कि आपको सुबह कितने बजे उठ के कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब किसी को मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, किसी के लिए मैथ्स ही बड़ा ईजी लगता है उसको। ठीक है, किसी को साइंस डिफिकल्ट लगती है, किसी को साइंस में बायो डिफिकल्ट लगती है, फिजिक्स केमिस्ट्री उसको ईजी लगती है। ठीक है, तो ये हर बच्चे का अपना अपना ओपिनियन है, हर बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, इसमें हम बच्चा आपको टाइम स्लॉटिंग नहीं दे सकते कि इतने से इतने बजे तक आप ये सब्जेक्ट पढ़ लो। जो चैनल्स वाले ये चीजें बताते हैं ना, आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई फॉलो भी करता होगा, बेफजूल है वो चीजें, क्योंकि आप अपनी टाइम स्लॉटिंग खुद से निकालोगे कि आप कौन सा टाइम आपको कौन से सब्जेक्ट्स को देना है। आपको आफ्टरनून में मैथ्स करना है, आपको इवनिंग में करना है, आपको मॉर्निंग में पढ़ना है, दैट ऑल डिपेंड्स अप टू यू। आपको देखना है आपको कौन से टाइम पे मैथ्स पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगी, रोज के 2 घंटे मैथ्स को जरूर दो, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। 8 चैप्टर्स हैं सिर्फ के सिर्फ, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि उन 8 चैप्टर्स को आपको सिर्फ 8 डेज में कंप्लीट करना है, नहीं। आप अपना चैलेंज रखो 60 डेज के 60 डेज आपको मैथ्स करना है और सिर्फ 2 आवर्स करना है, दैट्स सफिशिएंट। अगर रोज के 2 घंटे भी आप मैथ्स करते हो, मतलब कितने हो गए, 1 घंटे में 60 मिनट्स, तो इसका मतलब हो गया कि 120 मिनट आपने एक दिन में मैथ्स को पढ़ लिया। तो 120 मिनट सफिशिएंट होते हैं एक दिन में मैथ्स करने के लिए। अब अगर हम 60 डेज की बात करते हैं, रोज के 2 घंटे की बात करें, तो इसका मतलब 60 डेज में आपने 120 घंटे मैथ्स पढ़े हैं। तो 120 घंटे को अगर आप 8 चैप्टर्स के साथ डिवाइड करें तो इसका मतलब एक चैप्टर को कितने घंटे मिलते हैं, 15 घंटे मिलते हैं। 15 आवर्स आपने 1 चैप्टर को दिए। अब वो 15 आवर्स कितने दिन बन गए, रोज के 2 घंटे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और अभी 15 आवर्स एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत से भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पता चल गया, स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है ना। रोज के 2 घंटे, 60 डेज का चैलेंज, 60 डेज को अगर 2 घंटों से मल्टीप्लाई करो तो टोटल आपके पास 120 आवर्स हैं। अब 120 आवर्स को मैनेज आप लोगों ने 8 चैप्टर्स में करना है, तो इसका मतलब एक चैप्टर को आप 15 घंटे दोगे इन 2 महीनों में। ठीक है, ये बात समझ में आई। और 15 घंटे बहुत होते हैं, अगर आप 15 छोड़ो 8 से 10 घंटे भी एक चैप्टर को देते हो ना, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। जैसे मान लो आज 2 सितंबर है, आज से आपने रियल नंबर्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया, 2 घंटे आपने पूरे का पूरा एनसीईआरटी लगा डाला, सारी उसकी एग्जाम्पल्स कर ली, सारी उसकी एक्सरसाइजेस कर ली। 2 घंटे क्या 1.5 घंटे में भी कर लोगे। तो अगर 1.5 घंटे में कर रहे हैं तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत है, 1.5 घंटा ही पढ़ लो। ये नहीं कि मैम ने बोला 2 घंटे पढ़ना, चलो दूसरा स्टार्ट कर लेते, नो, छोड़ दो, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट ले लो। ठीक है, साइंस ले लो, एसएसटी करनी है एसएसटी कर लो, इंग्लिश करनी है इंग्लिश कर लो, जो आपको करना है दूसरा, लेकिन करो रोज के 2 या 3 सब्जेक्ट जरूर करो। ठीक है, 1.5 घंटा 2 घंटे आप मैथ्स कर रहे हो, अगर आपको दिन के 3.5 घंटे सेल्फ स्टडी करने की, बाकी आप दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम दो।
बराबर का टाइम दो सबको। अब आपने क्या किया, पहले दिन जैसे 2 सितंबर को आपने रियल नंबर्स एनसीईआरटी से सारा कर लिया। नेक्स्ट डे आपके पास जो भी एक्स्ट्रा बुक है, आपके पास आर एस अग्रवाल है तो आर एस अग्रवाल के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको चैप्टर 1 में नजर आ रहे सबके सब सॉल्व करो, सबके सब सॉल्व करो। अगले 2 घंटे आर एस अग्रवाल को दे दो। उसके अगले तीसरे दिन के 2 घंटे आपको क्या करना है, आर डी शर्मा आपके पास है तो आर डी शर्मा में जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है सारे के सारे सॉल्व कर डालो। ठीक है, अगर आपके पास आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा में से एक ही बुक है तो कोई बात नहीं, आप उसी एक बुक को कर लो। तीसरे दिन आप इंटरनेट से सर्च करो, गूगल से सर्च करो कि हमें चैप्टर 1 रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए। ढेरों क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो आई थिंक सो कि रियल नंबर अब इतना इजी चैप्टर है, इतना छोटा सा वो चैप्टर है, तो 3 दिन मतलब कि 6 घंटे बहुत होंगे उस चैप्टर के लिए। अब ये नहीं कि मैंने बोला है 15 घंटे एक चैप्टर को देने हैं तो अगर आपका सब कुछ हो गया है तो बाकी के घंटे आप वेस्ट कर दो। नो बेटा, ऐसा मत करना, क्योंकि आगे बहुत चैप्टर्स डिफिकल्ट भी आने वाले हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स बहुत चैप्टर डिफिकल्ट है, उसकी कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल्स चैप्टर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा तो उन चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम दो। पॉलिनोमियल्स देखने में बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, लेकिन जैसे मैं अनअकैडमी में रोज़ क्लासेस लेती हूँ ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं पॉलिनोमियल्स की कैलकुलेशन में। पॉलिनोमियल्स उनको समझ में नहीं आता, अलजेब्रा बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सिलेबस जानना है। सिलेबस जान लिया, उसके बाद आपको लिस्ट आउट चैप्टर्स करने हैं। वो आपको कैसे करने हैं कि एक पेज लो, सेंटर में लाइन लगाओ, उस इस एक साइड पे लिखो इजी चैप्टर्स, दूसरी साइड लिखो डिफिकल्ट चैप्टर्स। अब इजी चैप्टर्स मतलब कि वेरी लेस टाइम, बहुत जल्दी आप लोग कर लोगे। डिफिकल्ट चैप्टर्स की टेक सम टाइम, उनको कुछ दिन लगेंगे, उसको कुछ ज़्यादा घंटे लगेंगे। अब बहुत इजी चैप्टर, अब मैं ये तो नहीं कहने वाली कि ये चैप्टर इजी है नोट डाउन इधर कर लो, ये डिफिकल्ट है उनको इधर नोट डाउन कर लो। नो, आप खुद देखोगे कौन सा चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है। किसी को अलजेब्रा डिफिकल्ट लगता है, किसी को ईजी लगता है, किसी को ज्योमेट्री ईजी लगती है, किसी को डिफिकल्ट लगती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो उसको डिफिकल्ट के नीचे लिखो, जो आपको ईजी लगता है उसको ईजी के नीचे लिखो। ठीक है, तो फिर ये हो गया। अब जैसे रियल नंबर्स आपने 6 घंटे में ही कर लिया, आपके पास टोटल 15 घंटे हैं एक चैप्टर करने को, आपने 6 घंटे में वो कर लिया, मतलब 3 दिनों में आपने, क्योंकि रोज के 2 घंटे मैथ्स कर रहे हो तो 3 दिनों में आपने रियल नंबर्स को कर लिया। वहीं अगर हम ट्राइंगल्स की बात करें ना बच्चा, ट्राइंगल्स एनसीईआरटी बुक में 5 एक्सरसाइजेज हैं और बहुत लंबी लंबी एक्सरसाइजेज हैं। वो एक दिन के 2 घंटे में आप नहीं कर सकते, उसको तकरीबन आपको 2 दिन लग जाएंगे, हो सकता है 3 दिन लग जाए, वो आपके ऊपर है कितने दिन आप लगते हो। और मैं यही कहूंगी कि इतने प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस भी करने की जरूरत नहीं है। मैं एक सीरीज लेकर आऊंगी, एक्चुअली मैं क्या करूंगी आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आऊंगी जहां पे मैं हर चैप्टर का अलग अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में से एमसीक्यू क्वेश्चंस कौन कौन से किस किस तरह के आने वाले, कौन कौन से नहीं कहूंगी। फिर आप बोलोगे ये क्वेश्चन आपने कहा था वो तो आया ही नहीं। सिर्फ आपको बता दूंगी कि स्टाइल बता दूंगी कि किस किस टाइप्स बता दूंगी, किस किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, तो इस तरह से 8 वीडियोस में बनाऊंगी, पूरी सीरीज में बना दूंगी, हर चैप्टर का बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आ रही हैं इस चैनल पे। अब बात करते हैं, सिलेबस हो गया, चैप्टर्स लिस्ट आउट आप लोगों ने कर लिए, उसके बाद आपने रोज़ के 2-2 घंटे कैसे देने हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है, मैंने आपको बोला कि मैंने आपको बोला कि रोज़ के 2-2 घंटे 60 डेज आपको देने हैं, 120 आवर्स आपके पास हैं, तो 8 चैप्टर्स को आपने 120 आवर्स में कंप्लीट करना, मतलब 15 घंटे आपके पास एक चैप्टर को है। लेकिन आपको 15 के 15 घंटे एक चैप्टर को नहीं देने, आप कोशिश करो 8 घंटे या 10 घंटे में हर एक चैप्टर कंप्लीट कर दो। अगर आप 8 आवर्स में हर चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो अगर हम 8 चैप्टर्स हैं तो 64 आवर्स में आपके हो गए, मतलब टोटल तो आपके पास 120 आवर्स हैं, लेकिन आपने तो 64 आवर्स में ही सारा सिलेबस कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी के जो घंटे बचे हैं, रोज के 2-2 घंटे मैथ्स तो आपको 31 अक्टूबर तक करना ही करना है। तो आप क्या करोगे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर कोई खरीद लो, कोई बुक खरीद लो, वहां से सारी रिवीजन फुल सिलेबस की रिवीजन करनी स्टार्ट कर दो। फिर आप केस स्टडी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वो आपको कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। तो बेटा इस तरह से आप लास्ट 31 अक्टूबर तक इतने ज़्यादा ट्रेंड हो जाओगे कि आप खुद कहोगे अरे मम्मा अब कल चाहे पेपर आ जाए मैथ्स का, हम तो 40/40 हमारे तो पक्का। लेकिन ये चीज याद रखो, रोज के 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे, ज्यादा नहीं मैं आपसे मांग रही, ज्यादा नहीं कह रही, लेकिन अपना टारगेट एक सेट कर लो, एवरी डे 2 आवर्स फॉर मैथ्स बस।
क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, शीट्स के ऊपर करना है, नोटबुक्स के ऊपर करना, दैट्स अप टू यू, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा 2 घंटे कब हो गए। मैथ्स, मोबाइल रखना साइड पे, मोबाइल अपने पास बिल्कुल नहीं रखना कि भाई फ्रेंड का मैसेज आ गया पहले वो पढ़ लें, तो वो एक मैसेज पढ़ोगे, दूसरा देखोगे, तीसरा देखोगे, आपका आधा घंटा तो इसी में निकल जाएगा। फिर देखोगे अरे आधा घंटा तो निकल गया, बचा सिर्फ 1.5 घंटा। ऐसा मत करना। अपना मोबाइल अपने मम्मा को देख के उसके बाद 2 घंटे टाइम नोट डाउन करके 2 घंटे आपको मैथ्स करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब इन 60 डेज के चैलेंज को हमें कैसे एक्सेप्ट करना है। अब जिनको ये 60 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हमें ये चैलेंज हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। हम आज से क्या, अभी से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के बताना। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियोस चाहिए तो मुझे उसके लिए भी कमेंट कीजिए, मैं उनके ऊपर भी वीडियोस लेके आऊँगी। और अगर इसके अलावा आपको किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, थम्स अप कर दीजिए, और अपने सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।